15 दिन में क्या सीख जाएंगे? सर क्या 15 दिन में कोई सांसद बन जाएगा? 15 दिन में कोई विधायक बन जाएगा? ऐसा क्या सिखा देंगे 15 दिन में? और क्या आप गारंटी लेंगे? बिल्कुल मैं गारंटी लूंगा, और 15 दिन में क्या सिखाया तो वो भी बताने जा रहा हूं और लिख करके दे रहा हूं। यदि आपने इन्हीं रास्तों पर चल करके सफलता नहीं पाई तो जो आप कहेंगे वो मैं आपकी बात स्वीकार करने को तैयार हूं। जो कहना चाहें, जो सजा देना चाहें दीजिएगा, लेकिन रास्ते मेरी पसंद के होंगे। ये नहीं चलेगा कि सफलता तुम्हारी पसंद की होगी तो रास्ते भी तुम्हारी पसंद के होंगे। अगर सफलता अपनी पसंद की चाहिए तो मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं, अगर रास्ते मेरी पसंद पे चलने के लिए तैयार हैं, चुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो रास्ते आसान नहीं है साहब, वो मुश्किल रास्ते हैं। वो मैंने बताया ना, सांसद विधायक लेवल के रास्ते हैं, वो कोई साधारण लोगों के रास्ते नहीं है। बहुत सारे लोगों को मना कर देता, भाई मत लड़ चुनाव, अपना पैसा, अपना समय, अपना संसाधन क्यों बर्बाद कर रहा है? जाकर ग्राम प्रधान बन, जाकर के बीडीसी मेंबर बन, जाकर के कहीं पे चेयरमैन बन जा, बोर्ड का मेंबर बन जा। क्यों डॉक्टर ने बोला है विधायक बनना है, सांसद बनना है? मैंने किताब लिखी है भाई, सांसद विधायक बनने से पहले वो किताब ही पढ़ लो। किताब का टाइटल है राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। और जहां राजनेता लिखा है वहां अगर सांसद विधायक लिख दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सांसद विधायक बनना बच्चों का खेल नहीं है। अगर सांसद विधायक बनना है तो तैयारी भी वैसी करनी होगी साहब। हैं, बड़े योद्धा बनना चाहते हो तो बड़े योद्धा कैसे होते हैं? बड़े योद्धा डरपोक होते हैं। बड़े योद्धा घर पे बैठ के योद्धा बन जाते हैं। बड़े योद्धा मेहनत करने को तैयार नहीं होते। बड़े योद्धा संघर्ष के समय पीछे हट जाते हैं। नहीं, वो संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं, और जब उनके पास आसान और मुश्किल दोनों विकल्प होते हैं तो वो उस समय पर मुश्किल ऑप्शन चुनते हैं, स्वेच्छा से चुनते हैं। और वो मुश्किल ऑप्शन है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और 15 दिन में हम क्या सिखाएंगे? मैं बताता हूं 15 दिन में क्या सिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको ऐसा बनाएंगे कि कोई भी आपके सामने टिक ना पाए। किसी भी राजनेता के सामने टिकने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक पॉलिटिकल स्पीकर बढ़िया हो तो 90% पॉलिटिशियन से तो आप अपने आप ही आगे निकल जाओगे यार। और खुद ईमानदारी से अपने आप से जवाब दो, मुझे जवाब नहीं देना, अपने आप से सवाल करो और अपने आप को जवाब दो। अगर आप एक अच्छे वक्ता बन जाओ, और जिस भी बढ़िया लीडर को आप जानते हो जिससे लगता है कि हाँ ये बढ़िया वक्ता है, ये अच्छा बोलता है, मैं इसके जैसा बोलना सीख जाऊं, अगर आप उसके जैसा बोलना सीख गए तो क्या आपकी पार्टी, आपके संगठन में आप आगे नहीं बढ़ जाओगे? क्या तब आपको टिकट मांगना पड़ेगा? तब जाकर के दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी कि भाई मेरे को टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट नहीं। तब टिकट चल करके आएगी कि इतना बढ़िया वक्ता है, जब मंच पर बोलता है लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लोग उसे सुनने को तैयार हो जाते हैं। इसे टिकट नहीं देंगे तो फिर ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। और जितने भी बढ़िया वक्ता हुए आप देखिए, उन्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं मौका मिला। वही राज्यसभा में मिलेंगे, वही आपको विधानसभा में मिलेंगे, वही आपको लोकसभा में मिलेंगे, वही पार्टी की सीनियर पोजीशन पर मिलेंगे। ये गुण, और ये जन्मजात गुण नहीं है, ये गुण जन्मजात नहीं है, इसे सीखा जा सकता है मेहनत करके। अच्छा, आप कहते हैं मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मुझे रास्ता नहीं पता, ठीक है आ जाओ, मैं रास्ता भी दे दूंगा। अब आप कहते नहीं मैं आना नहीं चाहता साहब, मेरे आते हैं कई लोग, साहब मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा। मैंने भाई सांसद विधायक बनना है, दिल्ली नहीं आ पाओगे तो या तो सांसद विधायक बनने का सपना छोड़ दो, या ये बहाना बोलना छोड़ दो कि दिल्ली नहीं आ पाऊंगा। हर दिन हर घंटे शायद बुलाया जाएगा कि आ जाओ दिल्ली। अभी है ना, विधायकों की मीटिंग होती है, तुरंत पार्टी बोल देती है भाई आ जाइए, तुरंत टिकट करके फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं, चार्टर्ड प्लेन से आ जाते हैं। अब आप कहते हैं मेरी तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को फोकस करो यार। मैं कब कह रहा हूं कि अपना घर बार छोड़ के अपनी जमीन ज्यादा सब बेच दो और राजनीति में ना। सबसे पहले अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ। और कितना मजबूत बनाओ? कम से कम इतना मजबूत बना लो कि जब चुनाव में उतरो तो कम से कम आपके चुनाव के खर्चे, उसके लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। और आपके घर का खर्च, आपके बच्चे, आपका परिवार, वो भी तो जिम्मेदारी है भाई। ऐसा थोड़ी राजनीति में चले गए और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी, कल को पता चला बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बच्चे कहेंगे इससे तो अच्छा अनाथ होते तो ज्यादा बेहतर था, माता पिता के होने का भी लाभ नहीं हुआ। और जिम्मेदारी से भाग करके सफल राजनेता नहीं बनोगे। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि जिम्मेदारी से भागो। और आपकी कमजोर कड़ी, मैं कहता हूं चलिए मान लेते हैं आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं या मजबूत नहीं है, आपकी कमजोर कड़ी है पैसा, तो क्या करो? पहले इस कमजोर कड़ी को मजबूत करो। उसमें मैं भी मदद कर दूंगा, हमारी वेबसाइट पर भी ट्रेनिंग मिल जाएगी, मुझसे बात कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। नंबर मैं बोल भी देता हूं, नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर कॉल करो, बात करो, पहले उस बीमारी को ठीक करो। अब आप में से कई लोग कहेंगे नहीं साहब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है, आप मुझे तैयार करो। हाँ, अगर आप तैयार हैं लड़ने के लिए तो युद्ध स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति युद्ध है साहब।
और युद्ध में क्या होगा, साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा, हथियार भी होंगे, रणनीतियां भी होंगी, सेनाएं भी होंगी, बस खून नहीं बहेगा इस युद्ध में, बाकी सब युद्ध वाला होगा। रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, और अगर सामने वाले को हराना है, उससे बेहतर रणनीति बना करके ही उसे हराया जा सकता है, उससे ज्यादा मेहनत करके ही उसे हराया जा सकता है। अगर उसके बराबर भी मेहनत की तो भी हरा नहीं पाओगे। और जिस भी सांसद विधायक को आप हराने की सोच रहे हो, सोचो वो क्या कर रहा है। जिस दिन से वो सांसद विधायक बना है, वो उस दिन से अगले चुनाव की तैयारी कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आप अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। समय आएगा तो तैयारी करेंगे, पार्टी एक बार टिकट दे दे तो देखो मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं। ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलती। इंतजार करने वाले इंतजार करते ही रह जाते हैं। आप अगर टिकटार्थी रहोगे तो टिकटार्थी ही बने रहोगे। अगर वाकई आपको दावेदार बनना है तो दावेदारी कैसे साबित की जाती है उस पर मेहनत करो। फिर उम्मीदवार नहीं बनोगे। उम्मीदवार तो उम्मीद पर बैठा रहता है, उम्मीद है इसलिए तो उम्मीदवार कहते हैं। दावेदार बनो, उम्मीदवार नहीं। राजनीति के दावेदार बनो। और दावेदार और उम्मीदवार में अंतर क्या है? उम्मीदवार उम्मीद पर बैठा रहता है कि मैं इस उम्मीद पर हूं कि पार्टी मौका देगी, और दावेदार अपना दावा ठोकता है। किसके आधार पर? अपने काम के आधार पर, अपनी टीम के आधार पर, अपने मुद्दों के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पकड़ के आधार पर। और ये सब तैयार किया जा सकता है। करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, जिन्हें करना नहीं आता उन्हें सिखाया जा सकता है। जो करना ही नहीं चाहता उसे कैसे सिखाऊं मैं जो यहां आना ही नहीं चाहता, दिल्ली आने से डर लगता है, अरे 15 दिन कैसे रहूंगा दिल्ली में, घर से दूर रहूंगा, अरे भाई इतना ही डर है, इतना ही होम सिकनेस है, इतना ही घर का फोबिया है, तो फिर राजनीति में क्यों आ रहे हो भाई? राजनीति में तो सांसद विधायक बनने के बाद ड्यूटी लग जाएगी, 3-3 महीना दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, कैसे रहोगे दूर? लोग कहते नहीं एक बार बन जाऊं फिर कर लो, नहीं, पहले माइंडसेट से बनना पड़ेगा साहब। मैं बार बार कहता हूं, हर चीज का निर्माण 2 बार होता है, 2 बार। आप सांसद विधायक बनेंगे 2 बार बनेंगे साहब। 2 बार कैसे? ये पेन 2 बार बना, कैसे बना 2 बार? पहले किसी की सोच में बना, फिर वास्तविकता में बना। पहले किसी ने सोचा ऐसा पेन होना चाहिए, बन गया। आप भी सांसद विधायक 2 बार बनेंगे, पहले अपनी सोच में बनेंगे और फिर वास्तविकता में बनेंगे। जो लोग सोच में नहीं बन पा रहे वो वास्तविकता में नहीं बन पा रहे। और क्या क्या मैं नहीं आ सकता, मैं बिहार नहीं आ सकता, मैं यूपी नहीं आ सकता, मैं वेस्ट बंगाल नहीं आ सकता, मैं देश के सब राज्यों में जाता हूँ, मिलता हूं लोगों से, बात करता हूं। बहुत सारे सांसद विधायक मेरे स्टूडेंट हैं, उनके परिवार के लोग हैं जिन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें वहां ट्रेनिंग नहीं देता। अगर वो कहीं भी के साथ यहां मैं सारी सेटअप कर दूंगा व्यवस्था में, नहीं भाई दिल्ली आना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली का फोबिया है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जब आप काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर प्रॉपरली फोकस होकर के एक काम करते हैं तो मैंने देखा रिजल्ट ज्यादा आता है। क्योंकि यहां 15 दिन और कोई काम नहीं है। 15 दिन क्या करना है? 4-5 घंटे रोज ट्रेन होना है। और वो 4-5 घंटे में जो हैवी डोज मिलेगी ना, उसको ब्रेन भी एक स्पॉन्ज की तरह है ना, उसको थोड़ा ग्रैब करने में भी समय लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि आज सिखा दिया और बस वो हो गया, दिमाग में बैठ गया। उसको सीखना, समझना और बदलाव भी तो करना है ना। अब फीस लगती है, पैसे ले लो और बदलाव ना करो तो कोई देगा क्या? नहीं देगा। और जब मैं दावे के साथ कहता हूं कि बदलाव आएगा तो ठोक करके भाई फीस भी लेते हैं। कई लोग कहते हैं बहुत महंगा है, तो मैंने कहा ना राजनीति महंगा फील्ड है भाई, क्यों आ रहे हो राजनीति में? डॉक्टर ने थोड़ी बोला यार, राजनीति में आना। वर्तमान राजनीति में मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बुरी लगे, लोग आके बुरा कहेंगे, कहें, लेकिन मेरा काम सच बोलने का है। वर्तमान राजनीति ऐसी हो गई है, यहां पर बिना पैसे के सफलता संभव नहीं है। और कितना पैसा? जो मैंने बताया था, जो चुनाव आयोग की लिमिट है, आप जिस भी चुनाव को लड़ रहे हो, मैं तो यहां सांसद विधायक की बात कर रहा हूं, लेकिन आप जो भी चुनाव लड़ रहे हो, जो भी चुनाव आयोग ने लिमिट दी, समझ लीजिए उसको 10x10 कर लीजिए, 10x कर लीजिए। मान लो चुनाव की लिमिट है 2 लाख, वैसे तो पार्षद में होगी या छोटे चुनाव में होगी 2 लाख की, तो 2 लाख × 10 20 लाख रुपए लगेंगे सीधा। ग्राम प्रधान में आप देखिए ना, मेरी बात मत मानिए, ग्राम प्रधान में कितनी लिमिट है? 5,000 10,000 की। और आप यहां कमेंट करके बताइए, ईमानदारी से कमेंट करिए, आपके ग्राम प्रधान में या ग्राम सभा में ग्राम प्रधान कितना पैसा खर्च कर रहा है? ईमानदारी से कमेंट करिए, बताइए। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, खुद बता दीजिए, पता चल जाएगा। कोई भी ग्राम प्रधान ऐसा नहीं है जो 2-4 लाख रुपए खर्च नहीं कर रहा। कई कई तो बताएंगे 5-5 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं साहब। तो यहां हम बात कर रहे हैं सांसद की, विधायक की, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी, एरिया कितना बड़ा, कितने लोग, कितनी टीमें, कितने बूथ, वहां पैसा नहीं लगेगा। क्या लोग कहते हैं साहब पार्टी से टिकट आएगी ना तो लोग मुझ पर दाव खेल देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सच है, मैं भी मानता हूं। टिकट आने के बाद बहुत सारे लोग दाव खेलने को तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टिकट लाने से पहले कोई दाव नहीं खेलता।
और टिकट लाने के पहले दो ही चीजें हैं, उम्मीदवार या दावेदार। क्या बनना चाहते हो? दावेदार बनना चाहते हो तो कुछ दाव खेलने के लिए तैयार रहो, उम्मीदवार बनना चाहते हो तो उम्मीद पर बैठे रहो। मैं जानता हूं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो सुन रहे होंगे, मेरे बहुत सारे नोन लोग हैं, वो पिछले 4 चुनाव से उम्मीदवार बने हुए हैं। उम्मीदवार हूं जी, उम्मीदवार हूं। अरे बनेगा कैसे उम्मीदवार? हर उम्मीदवार दावेदार नहीं होता, और केवल दावेदार ही एक्चुअल में पार्टी का असली उम्मीदवार बनता है। बाकी तो सब उम्मीद पर बैठे रहते हैं कि रहमो करम का, पार्टी का रहमो करम हो जाए, सीनियर नेताओं का सपोर्ट मिल जाए, हमारे जो गॉडफादर हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो उनकी निगाह सीधी हो जाए तो शायद हम लड़ लेंगे। और वो अगर हो भी जाए ना तो भी लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं है। और वो भी निगाह सीधी कब होगी? जब वो देखेंगे कि वाकई दावेदार है, उम्मीदवार नहीं, दावेदार है। और दावेदार बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल को फॉलो करना। पार्टी के खिलाफ नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी से बगावत कर लो ना, पार्टी के सपोर्ट में ही रहो, लेकिन दावेदार बनो और दावेदार बनने के रास्ते पर चलो। जब दावेदार बन जाओगे, उम्मीदवार बनने की जरूरत नहीं है, पार्टी अपने आप बना देगी। मांगना नहीं पड़ेगा टिकट, टिकट घर चल के आएगा, क्योंकि पार्टी को पता होगा इसे टिकट नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पार्टी ही हार जाए, यहां से पार्टी की जमानत जब्त हो जाए। अगर ये निर्दलीय भी लड़ेगा तो भी जीत जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और पैसे का दुरुपयोग क्यों करना, सदुपयोग करो ना यार। अगर सीख लोगे, थोड़ा 2-4-5 लाख रुपए खर्च भी हो जाएंगे सीखने में, रणनीति बनाने में कुछ पैसा खर्च हो जाएगा, तो करोड़ों रुपए जो खर्च होने उनका सिस्टम तो बन जाएगा। जो नए लोग हैं खासकर से, उन्हें दिक्कत आ रही है, उन्हें लग रहा है कि नहीं हमें नए लोगों को ऐसे ही मौका मिल जाए। नहीं मिलेगा, कोई राजनीति को मौका नहीं देगा। राजनीति अकेला ऐसा फील्ड है जिसमें आपके सगे भी, आपके चाचा ताऊ, आपके अपने अपने खास लोग भी तब तक अवसर नहीं देंगे जब तक उनकी मजबूरी ना हो आपको मौका देना है। तो कोई बाहर का कोई क्यों देगा, क्यों सिखाएगा? और मैं तो 2006 से आज 18 वर्ष हो चुके हैं, 19वां वर्ष चल रहा है, लगातार यही काम कर रहा हूं, लोगों को फेल होते देख रहा हूं। बहुत सारे लोगों को काबिलियत होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ इसलिए फेल होने क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार मत करिए, काबिल बनिए, अपनी काबिलियत को दिखाने के मौके ढूंढिए। अगर मौके नहीं मिलते, मौके पैदा करिए। वो मैं सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा राजनीति में, जैसे 15 दिन में क्या सिखाएंगे, राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त करें, चुनाव कैसे जीते। डिटेल ट्रेनिंग हमारा वीआईपी एमपी एमएलए लेवल ट्रेनिंग है। अपने 18 वर्ष का अनुभव उसमें डाला हुआ है मैंने, और लगातार उसमें अपडेट अपग्रेड भी कर रहे हैं। आपसे मिलते हैं तो आपसे बात करते हैं, जो बेसिक है वो सीख लिया, उसके बाद 1 to 1 अब बदलाव ये करना, अब ये परिवर्तन करना, अब ये करना, अब ये करना है। और आपके अंदर वो परिवर्तन आने चाहिए। जब तक वो परिवर्तन नहीं आएंगे, मेहनत करते रहेंगे। जैसे मैंने बताया, मंच पर बोलना, चाहे आपको बिल्कुल कहते ना गूंगे भी बोलने लगते हैं। मेरी तो जिंदगी फिलॉसफी है साहब, क्या हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। मैं वो फनकार हूं इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा। ये मैंने तय किया है। आपको बिल्कुल बोलना नहीं आता ना, मैं गारंटी दे रहा हूं। आइए, लगाइए 15 दिन, 15 दिन अपने जीवन के, 1825 दिन के लिए विधायक सांसद बनोगे। 1825 दिन में सिर्फ 15 दिन दो, और 15 दिन में देखो अपने अंदर परिवर्तन। आपके अंदर से ही आपका लीडर ना निकाल दे जाए। वो कहते हैं ना, मूर्तिकार क्या करता है, एक प्लेन पत्थर दो, उसमें से मूर्ति निकाल दे। कैसे निकाल देता है? उसको पता है क्या क्या हटाना है, इस पत्थर में से क्या क्या हटाऊंगा, मूर्ति निकल आएगी। बस मैं भी यही करता हूं। आपके अंदर से क्या क्या खराब चीजें इनको हटाना है, किसको इंप्रूव करना है, अपने आप निकल आएगा लीडर। लोग मुझे कहते हैं आप नेता बना दो। मैं नेता नहीं बनाता, मैं हीरो को तलाशता हूं, तराशता हूं, उनकी वैल्यू बढ़ाता हूं, और उसमें समय लगता है साहब। उसमें 15 दिन लगेंगे, पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, गारंटी के साथ है, चैलेंज करके, जो मैंने शुरुआत में कहा, गारंटी मेरी है। सफलता आपकी पसंद की होगी, रास्ते मेरी पसंद के होंगे। अगर उन मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं, मैं लिख कर देने को तैयार हूं, सफलता निश्चित मिलेगी। ये हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता सफलता ना मिले। लेकिन वो मुश्किल रास्ते हैं, वो पथरीले रास्ते हैं, वो लंबे रास्ते हैं भाई। इलेक्शन मैनेजमेंट प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे ना, 20 प्रिंसिपल्स हैं उसमें। कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अलग अलग तरह की चीज़ों का मैनेजमेंट, उनमें सब कैटेगरीज, उनकी टीमें बनाना, टीमों का मैनेजमेंट, कौन सी टीम है, कब बनानी है, लहर बनानी है, लहर तोड़नी है, वे बिल्डिंग करना है, मैन टू मैन मार्किंग करना है, शैडो कैंपेनिंग करना है, पर्दे के पीछे की रणनीति, या पर्दे के आगे क्या करना है, पर्दे के पीछे कौन सी चीज छुपा के रखनी है। तो सीखना पड़ेगा ना, कौन बताएगा भाई? है, अगर पता ही नहीं होगा टीम कैसे बनानी है, कितने लोगों को जोड़ोगे, कहां से जोड़ोगे, लोग आएंगे कहां से? भाई दुनिया में आए थे अकेले थे ना, या परिवार के लोग थे, माता पिता भाई बहन, बस। फिर टीम कैसे बनेगी? क्या रिश्तेदारों को रख लिया जाए, क्या परिवार को रख लिया जाए? इतना बड़ा परिवार तो नहीं होगा। अगर विधानसभा में बात करें, 200-300 बूथ भी हैं कई जगह, कई पता चला 350 बूथ की विधानसभा है, 350 परिवार के लोग तो नहीं मिलेंगे। और अगर परिवार के मिल भी गए तो क्या वो सब फुल टाइम आपके लिए काम करते रहेंगे, अपना काम धंधा छोड़ देंगे?
और 1 साल पहले जिनसे काम करवाना उन्हें क्या करेंगे, जिनसे 6 महीने पहले काम कराना वो कहाँ से आएंगे। अच्छा, काम क्या करवाने, चुनाव से 1 साल पहले करने वाले काम क्या हैं, चुनाव से 6 महीने पहले करने वाले काम क्या है, चुनाव से 3 महीने पहले क्या करना है, चुनाव वाले महीने में क्या क्या करना है रोज, वो कौन बताएगा। ये सब सीखना पड़ेगा, इलेक्शन मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग भी सीखना पड़ेगा, राजनीति में सफलता कैसे पानी है वो सीखना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, ये सीखना पड़ेगा। और इसमें समय लगता है, ये 2-4 दिन का टाइम नहीं है ना कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगा और बस आप सुबह और शाम को इंजेक्शन लगाओ और कल तक बस आप लीडर बन गए। नहीं, इसमें समय लगता है साहब। और कई लोग कहते हैं साहब ऑनलाइन सिखा दो, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें फिर भी मैं ऑनलाइन करा देता हूँ, वो भी अवेलेबल है, ऑप्शन है, आप टीम से एक बार बात कर लेना। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15 दिन दो अपने जीवन के, अगर वाकई आप सीरियस हो, सीरियसली आप सांसद विधायक बनना चाहते हो। देखो सच्चाई बताऊं, सपना बहुत बड़ा है, और अगर जब हमारे सपने इतने बड़े हो ना, जब हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी हों, जब हम इतने बड़े लक्ष्य को साधना चाहते हैं, तो साधारण प्रयासों से असाधारण लक्ष्य नहीं साधे जा सकते। अगर लक्ष्य असाधारण है तो प्रयास भी असाधारण करने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है, वैसे वैसे काम करना पड़ेगा जैसे आज तक काम नहीं किया, क्योंकि जो करते रहे हो यदि वही करते रहे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, वो कर डालो जो आज तक नहीं किया। हो सकता है आज तक जो नहीं सीखा वो सीखने को मिल जाए, हो सकता है मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही पता चल जाए, यार अच्छा ये गलतियां हो रही हैं, अच्छा इनको ठीक कर लेता हूँ, पता तो करो। और मैं तो पैसा भी नहीं ले रहा बात करने के, 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर लो यार। आओ, दिल्ली में ऑफिस है मेरा, बैठेंगे चाय पियेंगे, आओ आपके बारे में जानेंगे, आपको जज करेंगे और आपके बारे में बताएंगे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देयर इज ऑलवेज रिमेन स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, बट मेहनत करनी पड़ेगी। और ये 1-to-1 रहेगा, ये सेशन वीआईपी सेशन रहता है, इसमें ग्रुप में नहीं बुलाते, क्योंकि एमपी एमएलए कभी ग्रुप में नहीं आना चाहते हैं, वो नहीं चाहते दूसरों को मेरी कमियां पता चले, और किसी को बताना भी नहीं है, किसी को कभी नहीं बताना होता आप ट्रेनिंग कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं हमारे जो नहीं बताते, तो हम भी बोलते हैं ठीक है हमें भी नहीं बताना, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्यों आपके कॉम्पिटिटर को पता चले आप सीख रहे हो। चुपचाप सीखो और लोगों को हैरान कर दो, मतलब 6 महीने चुपचाप बस अपने ऊपर काम करते रहना, बिना किसी को बताए चुपचाप आ जाना, सीख जाना, इंप्लीमेंट कर लेना। और जब लोग आपकी तारीफ करें, अरे भाई कितना अच्छा बोलता है यार तू, अरे भाई तुझे इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे पता चला रहा है, तेरे को ये बातें कैसे मालूम है, तब जब उन्हें हैरानी होगी, जब पार्टी संगठन के लोगों को समझ में आएगा कि वाकई व्यक्ति एसेट है, वाकई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो कोई पार्टी कोई संगठन छोड़ देगा आपको, नहीं छोड़ेगा। ढूंढते हैं भाई, चिराग लेके ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, दो बस एक ऐसा चिराग बनो तो सही जो रोशनी देता हो। अगर नहीं बन पाओगे तो फिर वहीं रह जाओगे जहाँ हो। उसमें मेरा तो रोल यही हो सकता है, एक गाइड एक मेंटर के नाते, कि मैं आपको सही रास्ता बता दूं क्या क्या कमियां और कमियों को दूर करना। मैं सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करता, मेरी सबसे अच्छी बात, या कुछ लोगों को शायद बुरी भी लगती है कि इतनी मेहनत क्यों करते हैं सर, कि हमारी प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस पे मेहनत करने लगते हैं, और कहते हैं ना डंडा लेके पड़ जाते हैं पीछे, तुम इंप्रूव करो करो। तो भाई इसमें मेरा क्या लाभ है, लाभ तो तुम्हारा ही है ना जब तुम इंप्रूव कर जाओगे। आज प्राउड फील होता है ना, मेरे स्टूडेंट जब सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पर हैं, अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नेतृत्व संभाल रहे हैं, मीडिया में आते हैं, टीवी डिबेट्स में आते हैं। जब वो नए थे, आए थे, कुछ नहीं थे, और आज वो इतने बड़े लेवल पर पहुंचे, हमें भी प्राउड फील होता है। और एक गुरु के लिए, एक गाइड के लिए, एक मेंटर के लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यही है कि एक रॉ मटेरियल आया, उसको बढ़िया फिनिश प्रोडक्ट बनाया गया और वो सफल हो गया। आपकी सफलता ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। पिछले 18 वर्ष, 2006 से ये काम कर रहा हूँ, आज 19वां वर्ष चल रहा है, और जीवन भर मुझे यही करना है। मेरी जीवन का उद्देश्य यही है कि लोगों को राजनीति की बारीकियाँ सिखाई जाएँ, खासकर से वो लोग जो राजनीति का शिकार हो जाते हैं, उन्हें शिकार होने से बचाया जाए। कई लोग कहते हैं साहब युवाओं के लिए क्या है, हम तो यंग हैं, हम तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी हमें चुनाव नहीं लड़ना। उनके लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, यूट्यूब पर देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि सीधा आके ट्रेनिंग ले लो, जो सीरियस है, जिन्हें वाकई में युद्ध लड़ना है, वो तैयार है योद्धा बनने के लिए। वो कहते हैं साहब मैं चंद्रूप बनने के लिए तैयार हूं, मैं फतेह करने के लिए तैयार हूं, मैं चुनाव में उतरने के लिए तैयार हूं, साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा करूंगा, बस आप मुझे रणनीति बनाओ और ऐसा तैयार कर दो कि मैं चुनाव निकाल लूं। उन लोगों के लिए फिर ये वीआईपी ट्रेनिंग रखा है मैंने। एमपी एमएलए आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, और आप सीखें ना सीखें, एमपी एमएलए तो लगातार आ रहे हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, आ रहे हैं लगातार यहाँ। जब आप आएंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अभी एक बिहार के बड़े लीडर हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति आया बिहार से, उसने देख लिया अरे ये भी यहाँ आए, तो मैंने कहा भाई आए, कह रहे आपने बताया नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेता भाई,
क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीमेंट है इंस्टीट्यूट का कि हम किसी का नाम यूज़ करके अपने यहाँ लोगों को नहीं बुलाते कि वो यहाँ से ट्रेनिंग ले रहा है, उसकी रणनीति बना रहे हैं, ये इतनी बड़ी पार्टी बनने जा रही है, इतना बड़ा नेता बनने जा रहा है, उसके लिए हम काम करें। नहीं, हम जिसके लिए काम करें उसे पता है, बस बहुत है। और कहते हैं ना, जब सूरज उगेगा तो पता चल ही जाएगा भाई। सूरज के उगने को कोई रोक सकता है क्या? कितने दिन रोक लोगे भाई? तो हो जाएगा। राजनीति में तो ये सब चीज़ें छुपती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश आपको भी करनी है और हम भी कोशिश करेंगे आपकी प्राइवेसी बनी रहे। अगर आप सांसद हैं, विधायक हैं, तो हम किसी को कहीं डिस्क्लोज नहीं करते। बहुत सारे जो सांसद विधायक के परिवार के लोग भी आते हैं, हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते कि उनके परिवार का, उनका बेटा बेटी ट्रेनिंग ले रहा है, हम गाइड कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड लाइन लीडरशिप तो वो भी तैयार करा रहे हैं ना, उन्हें भी तो ज़रूरत है ना। उन्होंने अपने बेटे बेटी को पहले इलेक्शन मैनेजर के रूप में रख लेते हैं और फिर आहिस्ता 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 जब उन्हें रिटायरमेंट लेनी होती है तो उनको विधायक के रूप में या नीचे जिला पंचायत में लॉन्च कर देते हैं और फिर उनका रिप्लेसमेंट तैयार हो जाता है। ऐसे ही आपको भी सिखाऊंगा सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कब बनानी है, कैसे बनानी है, कितने दिन पहले काम करना है, वो सब मैं गाइड कर दूंगा। तो आइएगा, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है तो मेरा पर्सनल नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।